गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि जो आरबीआई ने डिसीजन लिया उसमें रेपो रेट कितना रखा गया। तो रेपो रेट पुराने वाला ही रखा गया है, कोई चेंज नहीं करा गया, 6.5%। आपको बताना है जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव है उसके अंडर कितने प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च करे गए हैं। तो 6 प्रोजेक्ट लॉन्च करे गए हैं जिनकी टोटल वैल्यू है 28,000 करोड़ रुपीज़। आपको बताना है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली रिलीज़ करी है रिपोर्ट जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन। तो ये लॉन्च करी है IIM बेंगलोर ने। आपको बताना है वो कौन सी पोर्ट अथॉरिटी है जिन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है जहाँ पे उन्होंने 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करा है इस करंट फिस्कल ईयर में। तो वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन नेवी ने जो इंडिजीनियस फ्रंटलाइन वॉरशिप है, ठीक है, आपको बताना है वो जो मालाबार 2023 में पार्टिसिपेट करने गई है, ठीक है, तो उसका नाम बताना है इंडिजीनियस फ्रंटलाइन वॉरशिप का। तो वो है INS शाद्री एंड INS कोलकाता। ठीक है, 2 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि हाउ डिड गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च द लॉ एंड एंथम एंड अनवील दी सिन सूचना वेब ऐप। तो ये करा इन्होंने थ्रू अ वर्चुअल सेरेमनी। हु इनोग्रेटेड द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम इन जयपुर। तो ये लॉन्च करी है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। द विच 2 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव रिसेंटली अवॉर्डेड GI टैग, ठीक है, इन दी रिकॉग्निशन ऑफ लोकल क्राफ्टमैन एंड एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट एंड मुश्क भुज्जी राइस, इन दोनों को GI टैग मिला है। इंडिया की रैंकिंग इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में है बाई दी जो इंटरनेट सोसाइटी ने रिलीज़ करा है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन में। तो है 6th रैंक पे इंडिया। आपको बताना है किसने इनोग्रेट करा है और फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 4,000 करोड़ रुपीज़ इन सागर मध्य प्रदेश। तो ये रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में 140 पुलिस पर्सनल को, ठीक है, अवार्ड दिया गया बाई यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2023। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है, ये इनिशिएटिव है डज द रेलवे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है टू इस्टेब्लिश एट अ रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इन कोलैबोरेशन विद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के साथ। ठीक है। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन करा है इसरो के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया। तो ये करा है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करा है इसरो के साथ। ठीक है। आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, ठीक है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है अपना पहला मिशन टू दी सरफेस ऑफ द मून। तो ये करा है रशिया ने। मध्य प्रदेश जो कैबिनेट है, ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया डिसबर्समेंट ऑफ 6,000 करोड़ टू एलिजिबल फार्मर अंडर विच स्कीम। तो ये करा है उन्होंने चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना के अंडर। आपको बताना है कि हु लेड दी किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ दी इफ्को नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीयन इन कच्छ। ठीक है, गांधी धाम इन कच्छ। तो ये रखा है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। हैदराबाद, ठीक है, वहाँ हैदराबाद में तेलंगाना गवर्नमेंट का ने इंट्रोड्यूस करा एक नया इनोवेटिव एग्रीकल्चर इनिशिएटिव मेक इट दी फर्स्ट इन इंडिया। और ये फर्स्ट ही इंडिया में। तो वो है एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च करी है, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। 69th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे हुई है? केरला में। केरला में हुई है ये पनमाड़ा लेक में। Who has been appointed as the new ODI captain of the Bangladesh cricket team replacing तामीम इकबाल। तामीम इकबाल को हटा के अभी नए कैप्टन बन चुके हैं शकीब अल हसन। किसने इनोग्रेट करा है फाउंडेशन ऑफ द संत रविदास टेम्पल एट बदमतुमा मध्य प्रदेश। तो ये करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितनी आई है ऑफ दी 3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड बाई होम मिनिस्टर अमित शाह टू एनहेंस कोस्टल सिक्योरिटी इन गुजरात।
तो उनकी टोटल कॉस्ट आई है 360 करोड़। अभी हमने बोट रेस की बात करी थी, ठीक है। तो इस बोट रेस में कौन सा क्लब जीता है, तो इसमें जीता था पालुतुरुत्ती बोट क्लब, ठीक है। और ये 69th एडिशन था नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का, ठीक है, जो कि आपको पता है केरला में हुई है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है 12 अगस्त को। अभी आरबीआई ने क्या है, जो यूपीआई लाइट है उसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। तो पहले 200 थी ऑफलाइन, अभी 200 से वो 500 हो गई है, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सा इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके अंडर ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी बच्चे हैं ओडिशा में जो कि ओडिया मीडियम के हैं स्कूल है, उन्हें फ्री में बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये यही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट ऑफ ओडिया मीडियम स्कूल, ठीक है, ये इनिशिएटिव है। जल जीवन सुरक्षा 2023, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप करा है, ठीक है, इन दी फ्रंट रनर कैटेगरी। तो इसमें करा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने। आपको बताना है व्हेन इज द खेल महारन इवेंट शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑर्गेनाइज बाय द असम गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड स्पोर्ट्स टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये होने जा रहा है नवंबर 1 से जनवरी 10। इसमें क्या है, असम गवर्नमेंट खेल महारन के अंडर जो भी उनकी स्टेट में स्पोर्ट्स टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन एंड वेयर विल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कमेंस, तो ये शुरुआत होगा 21 अगस्त इन कोपेनहेगन डेनमार्क। Which team emerged victorious in the final of the Asian Championship Trophy 2023 held at Mayor Radhakrishna Stadium in Chennai? तो इसमें जीती है इंडिया, ठीक है, एशियन कप ट्रॉफी इंडिया जीत चुकी है। आयुष मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन करा है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू होस्ट अ यूनिक ग्लोबल समिट फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये WHO के साथ आयुष मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन किया है ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर समिट ऑर्गेनाइज करा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी डिज़ाइन टू स्टडी द सन विच इज शेड्यूल फॉर लॉन्च इन अपकमिंग मंथ। अब ये अपकमिंग मंथ नहीं, ये इसी मंथ लॉन्च होगा, ठीक है, अगस्त में ही। और इसका नाम है आदित्य L1। ये जाएगा सन को स्टडी करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद विच एंटिटी टू एलोकेट 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये करा है सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से साथ। इंडियन एयरफोर्स ने इनकॉर्पोरेट करे हैं 4 न्यू हेरोन Mark II ड्रोन्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग आर्म विद लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड अदर वेपनरी, ठीक है। दीज ड्रोन हैव बीन स्टेशन एट अ फॉरवर्ड एयर बेस इन विच सेक्टर। तो इन्हें कहाँ रखा गया है, इन्हें रखा गया है नॉर्दर्न सेक्टर में। कितने पुलिस पर्सनल फ्रॉम महाराष्ट्र हैं, ठीक है, उन्हें होनर किया गया बाय द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ये 33। कितने पर्सन्स को गैलेंट्री अवार्ड मिला है इंक्लूडिंग कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर एंड वर अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द आर्म फोर्सेस एंड CAPF। तो ये 76। ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 2023 हाउ मैनी इंडिविजुअल वर होनर विद फायर सर्विस मेडल। तो ये है 53, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे हाउ मैनी पुलिस मेडल वर कन्फर अपॉन पुलिस पर्सनल। तो यह 954। इन दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज़ द रिसेंट पोजीशन अटेन बाय द इंडियंस मैन हॉकी टीम। तो यह है 3rd, ठीक है। हाल ही में उन्होंने एशिया कप जीती है, उसके बाद उनकी पोजीशन 3rd पे आ गई है, ठीक है। व्हेन इज़ ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 शेड्यूल टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। तो ये हो रही है अक्टूबर 2023 से। व्हाट इज़ दी अप्रूव बजट फॉर दी PM विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, जिसका एम है कि असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ट्रेडिशनल आर्टिशन और क्राफ्ट पीपल को। तो इसका 13,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है। आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट हैज़ बीन अप्रूव बाय द कैबिनेट फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन रिलाम ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये MOU साइन करा गया है, ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे दोनों कंट्रीज़। आपको बताना है व्हाट इज़ दी अप्रूव बजट बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 10,000 ई-बसेस फ्रॉम 169 सिटी। तो इसके लिए 57,613 करोड़। व्हाट इज़ द एलोकेटेड बजट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एज अप्रूव बाय द सेंटर। तो इसके लिए 14,903 करोड़ रुपीज़।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव करा है मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री विद द बजट ऑफ 32,500 करोड़। वेयर इज द यूथ 20 समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, जिन रिसेंटली पास डेथ हो गई, ठीक है, तो ये एसोसिएटेड थे सुलभ इंटरनेशनल से और इन्होंने इसे फाउंड किया था, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? तो नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नया नाम है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नरोज़, ठीक है, एक ज़ोरास्ट्रियन न्यू ईयर है, सेलिब्रेट किया जाता है बाई दी पारसी कम्युनिटी। अंडर दी ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2023 5 करोड़ सैपलिंग लगाए गए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हाउ मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन दी हर घर तिरंगा कैंपेन बाई अपलोडिंग सेल्फी विद दी तिरंगा? तो ये करा है 10.16 करोड़ पीपल ने। आपको बताना कौन सी फिल्म स्क्रीन करी गई है इन दी ओपनिंग G20 फिल्म फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? तो ये करी है सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली, ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में G20 जो डिजिटल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है बेंगलोर में, उसके फोकस क्या है? उसका फोकस है डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। नेमार जूनियर, ठीक है, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, इन्होंने हाल ही में अल हिलाल जो कि सऊदी अरेबिया का क्लब है फुटबॉल का, उसे ज्वाइन कर लिया है। डिजिटल टूल, ठीक है, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट फंड को। इंग्लैंड के प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, ठीक है, उन्होंने पहले कहा था मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ ODI से वनडे इंटरनेशनल, लेकिन अभी उन्होंने वो डिसीजन रिवर्स कर लिया है। इंग्लैंड के एक और प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने जो कि फास्ट बॉलर है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लेकिन रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ड्यू टू क्रोनिक नी इंजरी। तो उनका नाम है स्टीवन फिन। ICC मैन T20 प्लेयर रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं इंडिया के सूर्य कुमार यादव। SBI के चीफ इकोनॉमिक्स ने कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाई 2027। जुलाई 2023 में जो इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो उनमें गिरावट देखी गई है 5% की, ठीक है, एज द सेम पीरियड टू लास्ट ईयर। सो आई होप यू लाइक दिस कोट। मिलते हैं नेक्स्ट कोट में, तब तक टेक केयर।